जयपुर शहर में रेखा नाम की औरत अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। पूरे घर में रेखा की ही चलती थी। उसकी मर्जी के बिना घर में कोई काम नहीं होता था। पर उसका बेटा शुभम अपने कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की से शादी कर लेता है और जब वह दोनों घर आते हैं तो शुभम की माँ रेखा शुभम से, अरे ये क्या बेटा, तूने इस करमजली से शादी कर ली, ना दान ना दहेज ना मंडप ना बारात, अब मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगी। माँ, अब जो भी हो, पर ये तुम्हारी बहू है। अब ये हमारे साथ इसी घर में रहेगी। रेखा अपनी बहू का स्वागत करे बिना ही घर के अंदर चली जाती है और उसके पीछे पीछे शुभम और प्रियंका भी घर के अंदर चले जाते हैं। रात में रेखा अपनी बहू को खाना नहीं देती और वह गुस्से में अपने कमरे में जाती है और अपने पति से कहती है, शुभम ने तो हमारी नाक कटवा दी, अब लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी। अरे भगवान, क्यों अपना खून जला रही हो? अब हम कुछ नहीं कर सकते। अगर बहू ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। रेखा बेचारी क्या करती, बहू को अपनाने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। सुबह होते ही रेखा प्रियंका के पास जाती है और प्रियंका से, बहू तैयार हो जा, मोहल्ले की औरतें मुंह दिखाई के लिए आ रही हैं। पर माँ जी, मेरे पास तो कोई कपड़े ही नहीं हैं। तभी अंजलि आ जाती है, कोई बात नहीं भाभी, आप मेरे कपड़े पहन लीजिएगा। थैंक यू दीदी, आप बहुत अच्छी हो, आप मुझे समझती हो। मुंह दिखाई हो गई, सबने प्रियंका की बहुत तारीफ की। धीरे धीरे प्रियंका अपना घर संभालने लगी। कुछ दिन बाद अंजलि की भी शादी हो जाती है। अब रेखा को रोकने वाला कोई नहीं था। वह प्रियंका को परेशान करने के बहाने सोचने लगी। ऐसे ही रेखा प्रियंका को किसी न किसी बात पर सुनाती रहती थी और उससे घर का सारा काम करवाती थी। एक दिन रेखा, महारानी सोती रहोगी क्या? काम करने के लिए तुम्हारे पिता ने नौकर नहीं भेजे हैं? माँ जी, मेरी तबीयत खराब है। तुम्हारा तो ये रोज का काम है, अब इस बुढ़ापे में मुझे काम करना पड़ेगा। ऐसा कहकर रेखा वहाँ से चली जाती है। प्रियंका बहुत रोती है, उसको अपनी माँ की याद आती है। रेखा से परेशान होकर प्रियंका अंजलि को कॉल करती है और उसको सारी बात बता देती है। भाभी आप चिंता मत करो, अब देखना मैं क्या करती हूँ। हेलो माँ, मुझे अब इस घर में नहीं रहना। मेरी सास मुझ पर बहुत अत्याचार करती है, दिन भर मुझे सुनाती रहती है, पूरे घर का काम करके मेरी तो कमर फटी जा रही है। मैं आ रही हूँ। इससे पहले रेखा कुछ कहती अंजलि कॉल काट देती है और अगली सुबह अंजलि अपने मायके आ जाती है और अपनी माँ से, माँ मैं पूरे दिन घर में नौकरों की तरह काम करती हूँ, मेरे आते ही सारे नौकरों को निकाल दिया, रात के 12 बजे तक मेरी सास मुझसे पैर दबाती है, मैं इतना करती हूँ फिर भी मेरे मायके वालों को ताने मारती हैं। रेखा को लगा जैसे वह प्रियंका के साथ करती है ऐसा उसकी बेटी के साथ हो रहा है। वह प्रियंका के कमरे में जाती है और प्रियंका से, बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैं भूल गई थी कि तू भी किसी की बेटी है। जब मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ तब मुझे पता चला कि एक माँ का दर्द क्या होता है। आज से मैं तुम्हारी सास नहीं, माँ हूँ।